नमो नमः मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारी पाठशाला में। मित्रों, आज हम लोग BA फर्स्ट सेमेस्टर के किराता अर्जुनीय महाकाव्य की काव्यगत विशेषताएं देखेंगे। अर्थात महाकवि भारवी द्वारा जो महाकाव्य रचित है किराता अर्जुनीय महाकाव्य, तो उसकी जो काव्यगत विशेषता है उसे हम देखेंगे, उसे पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न जो है आपका इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि महाकवि भारवी की किराता अर्जुनीय महाकाव्य की काव्यगत विशेषता बताइए, या फिर उस पर प्रकाश डालिए, या उनकी किसी भी, जैसे रस का वर्णन कीजिए, उनके पात्रों का वर्णन किया, या छंद योजना का वर्णन कीजिए। इस तरह से कोई भी प्रश्न लेगा और वो आपसे पूछेगा, तो कुल मिलाकर आपको उनकी काव्यगत विशेषता का वर्णन पूछा जाता है। तो आपको इस तरह से प्रश्न के उत्तर देने होते हैं, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में अगर आपको इस तरह से प्रश्न पूछता है तो आपको इस तरह से ही लिखना चाहिए जैसे मैंने लिखा है। तो चलिए वीडियो में देख लेते हैं कैसे हम लोग को पढ़ना है, कैसे लिखना है। परिचय पहले लिखेंगे, पहले हम इसको हेडिंग वाइज लिखेंगे। पहले परिचय लिखेंगे, उसमें महाकवि का जो थोड़ा सा परिचय है, उनकी रचनाओं का जो परिचय है, उनकी जो काव्यगत विशेषताएँ हैं उस रचना में, उसे देखेंगे हम। तो महाकवि भारवी का यह परिचय है उनकी रचनाओं का। उन्होंने एकमात्र ही रचनाएं की हैं किराता अर्जुनीय महाकाव्य की, जिससे उन्हें बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। जैसे कि अन्य कवि हैं जो कि कई कई रचनाओं का किए हैं, किंतु इनका एकमात्र ऐसा यह रचना है जिससे यही करके इन्होंने अपने इनके जीवन समाप्त हो गया, किंतु इस रचना से उन्हें बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। यह 18 सर्गों का महाकाव्य है। यह महाकाव्य जो है वो लक्ष्म्यांक है, यानी कि लक्ष्मी पदांक है। इसका जो ये जो रचनाएं हैं, इस रचना की जो प्रथम श्लोक है, वह उसकी जो आरंभ उसका होता है वह श्री शब्द से होता है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि इसका प्रारंभ श्री शब्द से होता है, और इसके प्रत्येक शब्द श्लोक के अंत में, प्रत्येक सर्ग के जो श्लोक है उसके अंत में आपको लक्ष्मी शब्द मिलेंगे। इसलिए इस सब महाकाव्य को लक्ष्मी पदांक कहा गया है या लक्ष्म्यांक कहा गया है। फिर उसके बाद से रस का प्रयोग है। आपसे एक निवेदन है कि आप कोटेशन डाल दिया करें, ना पूरा कोटेशन आपको याद रहे तो आप 2 शब्द यहाँ से फिर डॉट डॉट करके फिर अंतिम के शब्द डाल दें, अंतिम के वाक्य, जिससे कि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देंगे। इससे आपकी समय की भी बचत हो जाएगी, किंतु आप ऐसा करें ज़रूर। अगर आपको पूरा याद है, समय है, तो आप पूरा लिखें, अन्यथा आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर पात्रों का चरित्र चित्रण है कि भारवी ने अपने महाकाव्य में अपने पात्रों को किस प्रकार से दर्शाया है। फिर यहाँ पात्रों के लिए देखिए मैंने कोटेशन डाला है। फिर अलंकार प्रयोग है कि महाकवि भारवी ने अलंकारों का प्रयोग कैसे किया है। उन्होंने शब्द, अर्थ, अलंकार या प्रेक्षा, उपमा आदि हैं, तो उनको अपनी रचनाओं में कैसे लिखा है। तो आप कोटेशन डालें, और कोटेशन आपको कहीं अन्य जगह से डालने की आवश्यकता नहीं है। जो रचनाएं हैं, जो श्लोक हैं प्रथम सर्ग के, उसमें ही जो कोटेशन दिए गए हैं, जो श्लोक हैं, उन्हें ही आप डाल सकते हैं याद करके। ये देखिए, द्विषाम विधाता विधातुम इच्छन्ति, ये भी आपका प्रथम सर्ग का ही श्लोक है, तीसरा श्लोक। फिर उसके बाद से छंद योजना आ जाती है, तो इसमें भी इस तरह से आप डाल सकते हैं। तो छंद योजना में आपको देखिए सबसे अच्छा रहेगा, मैंने आपसे कहा था ना कि श्रीय पति श्री, जो महाकाव्य का आरंभ होता है वह श्री शब्द से होता है। तो इसमें देखिए दिया भी है, यह पहला श्लोक है किराता अर्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का। श्रीय पति श्रीमती सास्तुम, श्रीय पति, सॉरी, हमें शिशुपाल वध का याद हो गया, हम लोग के सिलेबस में वही है, हमने वह बोल दिया। श्रीय कुरुडाम मधिपश्य पालिनीम प्रजा सुहितिम, ये इस तरह से आपको पूरा लिख देना है, सवर्णलिंग विद्य समाय। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ का लिख दें, फिर यहाँ का अंतिम का लिख दें, इससे भी आपको अच्छे मार्क्स आते हैं।
फिर उसके बाद से आप उनके अर्थ गौरव को जरूर दर्शाइएगा, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि उपमा जो है वो कालिदास के लिए है और भारवी के लिए अर्थ गौरव है और दंडी का जो है वो पद ललित है। किंतु जो महाकवि माघ है, इनकी रचनाओं में ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। तो जब आप भारवी की रचनाएं करेंगे तो उनके अर्थ गौरव को जरूर प्रदर्शित करिएगा। देखिए इस तरह से लिखना है आपको। आप कोटेशन बीच बीच में ज़रूर डालें। थोड़ा सा आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन सब चीज़ों को आप लेके अगर अच्छे से लिखते हैं तो आपके लिए दी बेस्ट होता है। और भाषा शैली में ये कोटेशन आप ज़रूर डालेंगे, नारिकेल फल समित वचो भारवे, यानी कि जो उनकी रचनाएं हैं वो नारियल के फल के समान होती हैं। देखने में तो वो ऊपर से बहुत ही कठोर होती हैं, किंतु जब आप उनकी रचनाओं का, उनके श्लोकों का हृदय से आप उसकी गहराई से अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें क्या रहस्य छुपे हैं या कवि का कहने का तात्पर्य क्या है। ये जो नारिकेल फल समित वचो भारवे है, ये इनको आचार्य मल्लिनाथ सूर्य ने कहा था। फिर उसके बाद आप भाषा शैली लिख दें और भाषा शैली में एक चीज़ ज़रूर लिखेंगे आप, बृहत्तरी, कि इनकी जो रचनाएं हैं वह बृहत्तरी के अंतर्गत आती हैं। अब बृहत्तरी क्या है, इस पे मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं कि संस्कृत महाकाव्य में जितनी भी रचनाएं हैं, महाकाव्य हैं, तो उनमें 3 महाकाव्य ऐसे हैं जिसको कि बृहत्तरी की श्रेणी में रखा गया है। तो पहला है आपका किरातार्जुनीयम, जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। फिर है आपका शिशुपाल वधम और फिर है आपका तीसरा नैषधीय चरितम। पहला आपका महाकवि भारवी का है, दूसरा महाकवि माघ का है और तीसरा जो है वह श्रीहर्ष का है। आज की वीडियो में मित्रों इतना ही। आप भी इस तरह से नोट्स लेके प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम में आपको आई होप कि बहुत अच्छे नंबर आए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे हम किसी अच्छे टॉपिक पे जानकारी लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पे बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।